So dear student, good morning. Today we are going to study about function of management. What are the functions of management? So let's begin. There are 5 functions of management. Number 1 is planning. Number 2 organizing. Number 3 staffing. Number 4 directing. And number 5 controlling. तो हम आज इन पांचों फंक्शन के बारे में एक एक करके जानने का प्रयास करेंगे. ये 5 फंक्शन कैसे होते हैं और इनको प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट भी बोलते हैं. सो लेट्स बिगिन. प्लानिंग. प्लानिंग इज फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. ये प्रबंध का पहला कार्य है. प्लानिंग इज लुकिंग फॉरवर्ड, आगे की ओर देखना. लुकिंग इन एडवांस, डिसाइडिंग इन एडवांस प्लानिंग होता है. प्लानिंग इज लुकिंग फॉरवर्ड. प्लानिंग इज बेसिस फॉर ऑल द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. प्रबंध के जितने भी कार्य हैं उनका आधार क्या है? प्लानिंग है. योजना बनाना उनका आधार है. प्लानिंग ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर वी स्टैंड एंड वेयर वी वांट टू रीच. ये गैप को कम करता है. हम कहाँ खड़े हैं और हमें कहाँ पहुँचना है, इसके बीच में जो दूरी है, ये गैप है, उसको कम करने का काम कौन करता है? प्लानिंग या नियोजन इसको कम करने का काम करता है. और हम इसको थोड़ा सा और आगे देखते हैं. प्लानिंग इज फंडामेंटल मैनेजमेंट फंक्शन विच इन्वॉल्व डिसाइडिंग बिफोर हैंड व्हाट इज टू बी डन, व्हेन इज टू बी डन, हाउ इट इज टू बी डन एंड हु इज गोइंग टू डू इट. तो कुल मिला के प्लानिंग क्या करती है? इन प्रश्नों के जवाब खोजने का काम प्लानिंग है. क्या है? कौन सा कोई भी कार्य है, कौन करेगा, कब करेगा, कैसे करेगा और किसके द्वारा वो कार्य संपन्न होगा. तो क्या करना है, एक बार फिर हम देखते हैं. क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है और कौन करेगा. इन प्रश्नों का जवाब ढूंढना ही प्लानिंग है. प्लानिंग है डिसाइडिंग इन एडवांस, डिसाइडिंग बिफोर हैंड. डिसाइडिंग बिफोर हैंड इज प्लानिंग ऑल अबाउट. प्लानिंग हमने देखा. अब प्लानिंग के बाद जो सेकंड आता है वो है ऑर्गेनाइजिंग. सेकंड फंक्शन इज ऑर्गेनाइजिंग. ऑर्गेनाइजिंग इज द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट which follows planning. It is function in which the synchronization and combination of human, physical and financial resources take place. All the 3 resources are important to get result. Therefore, organizational function help in achievement of result, which in fact is important for the functioning of a concern. Organizing क्या करता है? Synchronize करता है ना. संगठन संरचना तैयार करके उनको जमाने का काम ऑर्गेनाइजिंग करता है. किस किस के रिसोर्स के? ह्यूमन, फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज को जमाने का काम कौन करता है? ऑर्गेनाइजिंग करता है. ह्यूमन, फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज को जमाने का काम ऑर्गेनाइजिंग करता है. इनका अरेंजमेंट का काम ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन का है और इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट फंक्शन हो जाता है मैनेजमेंट के लिए. नेक्स्ट वन, आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग डिफरेंट एक्टिविटी इन ऑर्गेनाइजेशन एंड ब्रिंगिंग टुगेदर द फिजिकल, फाइनेंस एंड ह्यूमन रिसोर्सेज टू स्टेबलाइज मोस्ट प्रोडक्टिव रिलेशन फॉर द अचीवमेंट ऑफ स्पेसिफिक गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ये मीनिंग है ऑर्गेनाइजिंग का. हम एक डेफिनेशन और देख लेते हैं. To organize a business is to provide it with everything useful to its functioning, raw material, machine and tools, capital and personnel. ये हेनरी फोर्ड ने परिभाषा दी. क्या कहा है? एक बार हम फिर फोकस करते हैं कि to organize a business is to provide it with everything useful. उसको सभी चीज़ें वो उपलब्ध कराना जो उसके लिए काम की हैं, उसके फंक्शन के लिए काम की हैं. चाहे वो रॉ मटेरियल हो, चाहे मशीन हो, चाहे टूल्स हो, चाहे कैपिटल पूंजी हो या मैन पावर पर्सनल हो. इन सब का अरेंजमेंट कराना, इन सब का ऑर्गेनाइजेशन करना, इन सब को ऑर्गेनाइज करके अपने साथ रखना, ये क्या कहलाता है? ऑर्गेनाइजिंग कहलाता है. और ये डेफिनेशन किसने दी? हेनरी फोर्ड ने. तो ये सेकंड फंक्शन
ऑफ मैनेजमेंट यहाँ क्लियर होता है। और इसके बाद इम्पॉर्टेंट फंक्शन आता है स्टाफिंग। स्टाफिंग पर्सनल मैनेजमेंट से रिलेटेड है, ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड है। सबसे एक्टिव रिसोर्स जो है ह्यूमन रिसोर्स, मैन पावर, उससे रिलेटेड है। तो व्हाट इज स्टाफिंग फंक्शन? दिस इज थर्ड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ये प्रबंध का तीसरा कार्य है। दिस फंक्शन इज रिलेटेड टू ह्यूमन रिसोर्स। किससे संबंधित है? मानव संसाधन से संबंधित है। थ्रू स्टाफिंग फंक्शन मैनेजर फिल ऑल द जॉब्स क्रिएटेड बाय ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन। हमने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर देखा। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर अलग अलग जॉब्स निकल के आई, पोजीशन निकल के आई। हमें पता चला कि इन पोजीशन के लिए हमको लोग चाहिएंगे, तो अगला फंक्शन आया स्टाफिंग। स्टाफिंग क्या करता है? लोगों को रिक्रूट करता है, रिक्रूटमेंट करने का काम करता है। इट इन्वॉल्व्स फाइंडिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। योग्य व्यक्ति को ढूंढना, हैविंग राइट क्वालिफिकेशन, डूइंग द राइट जॉब एट राइट टाइम। तो ऐसे व्यक्ति को हम खोज करना जिसको संस्था की ज़रूरत है और उसकी क्वालिफिकेशन बराबर होनी चाहिए, उसकी जॉब की नेचर उसके पर्सनालिटी या उसकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। तो ऐसे योग्य व्यक्ति की खोज करने का काम कौन करता है? स्टाफिंग करता है। और हम आगे देखते हैं मीनिंग। स्टाफिंग कंसिस्ट ऑफ मेन पावर प्लानिंग, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, कंपनसेशन, प्रमोशन एंड मेंटेनेंस ऑफ मैनेजेरियल पर्सनल। स्टाफिंग का क्या काम है? मेन पावर प्लानिंग करना, मानव संसाधन की योजना बनाना। कहने का अर्थ है कि हमारी संस्था में कितने लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, उसकी प्लानिंग एडवांस में करके रखना का काम कौन करता है? स्टाफिंग करता है। फिर उन्हें रिक्रूट करना मतलब न्यूज़पेपर में ऐड देना ताकि वो आपकी संस्था के लिए में अप्लाई करें। और फिर एक सिस्टमेटिक प्रोसीजर से सेलेक्ट करना, रिटर्न टेस्ट लेना, पर्सनल इंटरव्यू लेना, ग्रुप डिस्कशन करवाना, और फिर योग्य लगे तो उसको सेलेक्ट करना। और जब हमने उसको सेलेक्ट कर दिया तो उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना ऑर्गेनाइजेशन के खर्चे में, ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम को समझ सकें। और फाइनली उसके सैलरी पैकेज ये निर्धारित करना और समय समय पे उसको ये उपलब्ध कराना। ठीक है, ये स्टाफिंग का काम है। फिर बात करते हैं, हम एक डेफिनेशन लेते हैं। स्टाफिंग इज दैट फेज ऑफ द मैनेजमेंट विच डील विद द इफेक्टिव कंट्रोल एंड यूज ऑफ मेन पावर। स्टाफिंग का क्या काम है? इफेक्टिव कंट्रोल करना और मेन पावर का सबसे आइडियल यूज़ करना स्टाफिंग का काम है। स्टाफिंग के माध्यम से हम पता लगाते हैं कितने लोगों की ज़रूरत है, और जब हमें लोगों की ज़रूरत का पता चल जाता है तो हम उसको उसकी अकॉर्डिंग, उनकी योग्यता के अनुसार राइट प्लेस पे हम उनको पोजीशन्ड कर देते हैं। ये स्टाफिंग का काम हो गया। स्टाफिंग के बाद आता है अगला फंक्शन डायरेक्टिंग। Once the employee are appointed, there is need to instruct them and get the work done. Directing refers to giving direction or instruction to employee by motivating them, supervising the activity of employee, communicating with them. स्टाफिंग का क्या काम है? डायरेक्टिंग का क्या काम है? वंस द एम्प्लॉय आर अपॉइंटेड, एक बार हमने एम्प्लॉय को अपॉइंट कर लिया तो उनको इंस्ट्रक्शन देना कि भाई कैसे काम करना है, और काम उनको समझाना, सुपरवाइज करना, काम कैसे उनको करना है, और फिर उनको समय समय पे मोटिवेट करना है, एम्प्लॉय को सुपरवाइज करना उनकी एक्टिविटी को। ये सारा काम कौन करता है? डायरेक्टिंग के अंदर आता है, डायरेक्टिंग फंक्शन के अंदर है। डायरेक्टिंग का मतलब ये इंस्ट्रक्शन, गाइडेंस, ये डायरेक्टिंग का काम है। सुपरवाइज करना ये डायरेक्टिंग का काम है। तो इसके एलिमेंट में ये सारे पॉइंट आ रहे हैं: सुपरवाइजिंग, मोटिवेटिंग, कम्युनिकेटिंग एंड लीडरशिप आर द की एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग। नाउ वी विल टॉक अबाउट मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ डायरेक्टिंग. Directing function of management is concerned with
instruction, guiding, inspiring and motivating the employee in organization so that their effort result in achievement of organization goal. हम क्या करते हैं डायरेक्टिंग के अंदर, उसकी पूरी प्रक्रिया समझा रखिए। लोगों को इंस्ट्रक्शन देना, उनको गाइड करना, इंस्पायर करना, मोटिवेट करना, ताकि हम ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव कर पाएँ। ये डायरेक्शन का काम है। अब हम डेफिनेशन देखते हैं। डायरेक्टिंग इज टेलिंग पीपल व्हाट टू डू। डायरेक्टिंग क्या है? लोगों को बताना कि क्या करना है। एंड सीइंग दैट दे डू इट इन द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी, और फिर देखना कि वो अपने सर्वश्रेष्ठ योग्यता के अनुसार, अपनी पूरी क्षमता के अनुसार उसको अचीव कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। ये अर्नेस्ट डेल ने ये डेफिनेशन दी है। डायरेक्टिंग टेल्स पीपल व्हाट टू डू एंड सीइंग दैट दे डू इट इन द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी। ये डायरेक्टिंग है। डायरेक्टिंग के बाद जो नेक्स्ट फंक्शन आता है वो है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग, दिस इज लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। दिस इज लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। कंट्रोलिंग लास्ट फंक्शन है। कंट्रोलिंग इज लुकिंग बैक। देखो प्लानिंग में जब हमने कहा था प्लानिंग इज लुकिंग फॉरवर्ड, कंट्रोलिंग के लिए क्या कह रहे हैं? लुकिंग बैक। ऐसा क्यों कह रहे हैं? कंट्रोलिंग इज लुकिंग बैक बिकॉज कंट्रोलिंग तब आती है जब घटना कोई घट जाती है ना, उसके बाद उसको कंट्रोल करने के लिए हमें कंट्रोलिंग की ज़रूरत है। इसलिए ये लुकिंग बैक, ये पीछे की ओर देखता है, प्लानिंग आगे की ओर देखता है। कंट्रोलिंग इज कंसर्न विद टेकिंग नेसेसरी मेजर और प्रिवेंटिंग एक्शन टू एंश्योर अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। तो कंट्रोलिंग का कंसर्न किस पे है? नेसेसरी प्रिवेंटिव मेजर। कोई घटना घट गई, अब उसका रेक्टिफिकेशन का पार्ट, उसको कंट्रोल करने का पार्ट कौन करता है? कंट्रोलिंग करता है, ताकि हम ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव कर पाएँ। ये कंट्रोलिंग है। इसके बाद कंट्रोलिंग में और थोड़ा सा देखते हैं। कंट्रोलिंग फंक्शन के मीनिंग और डेफिनेशन हम थोड़ा सा देखते हैं। कंट्रोलिंग फंक्शन कैन बी डिफाइंड एज कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विथ पास्ट परफॉर्मेंस। इफ देयर इज एनी डिफरेंस or deviance, then finding the reason for such difference and taking corrective action. कंट्रोलिंग का क्या काम है? एक्चुअल वास्तविक परफॉर्मेंस, एक्चुअल परफॉर्मेंस को पास्ट परफॉर्मेंस जो हुई है उसको हम स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस जो हुई है उसको हम एक्चुअल परफॉर्मेंस से कंपेयर करेंगे और फिर देखेंगे कि अगर कोई डिफरेंस है, कोई डेविएशन है, कोई ओडोविशियन है तो उसको हम कैसे कंट्रोल करेंगे। कोई डेविएशन है तो उसको हम कैसे कंट्रोल करेंगे। ये है कंट्रोलिंग। हाउ टू कंट्रोल द थिंग्स इन ऑर्गेनाइजेशन। कोई घटना घट गई, कोई है ना, उसको कंट्रोल करने का काम कंट्रोलिंग का है। तो क्या कह रहा है कंट्रोलिंग? एक बार फिर देखते हैं हम। कंट्रोलिंग क्या है? कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विथ पास्ट परफॉर्मेंस। ये पास्ट परफॉर्मेंस जो है वो स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस है, उससे कंपैरिजन करना है। और अगर कोई विचलन होता है, मतलब एक्चुअल परफॉर्मेंस कम रहती है, तो हम कारण का जानने की कोशिश करेंगे और उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे ताकि अगली बार ऐसा ना हो। डेफिनेशन पे जाते हैं हम। कंट्रोलिंग फंक्शन लीड टू गोल अचीवमेंट। एन ऑर्गेनाइजेशन विदाउट इफेक्टिव कंट्रोल इज नॉट लाइकली टू रीच इट्स गोल। अगर कंट्रोल नहीं है तो ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल को नहीं रीच कर पाएगी। इसलिए कंट्रोलिंग क्या है? गोल अचीवमेंट के लिए अपनाया गया मैकेनिज्म है जिसके माध्यम से संस्था अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव कर पाती है। ये सारे 5 फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट आज अपन ने देखे और अब अगली क्लास में हम उसको थोड़ा सा डिटेल में उसके क्या रोल हैं वो देखेंगे और नेक्स्ट टॉपिक अपन लेंगे।